नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया और सदन को विश्वास दिलाया कि वह राज्य के हित में काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा को जब नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे तो सभी सदस्य मेजें थपथपाकर उनका स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खट्टर के शासनकाल के दौरान हुए कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा भी की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब मैं 2014 से 2019 के दौरान विधायक था तो उस दौरान मुझसे कहा गया था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। उस समय मैं हरियाणा सरकार में मंत्री था। जब पार्टी की इच्छा थी तब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा। जब पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी सौंपी तो मैं नई जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नायब सिंह सैनी ने साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुख्यमंत्री के तौर पर और सदन के नेता के तौर पर मुझे आज मेरा यहाँ इस सदन में पहला दिन है। पीछे भी इस सदन का मैं सदस्य रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जब मैं 2014 से 19 के बीच में सदन का सदस्य था तो इसी समय के अंदर मुझे एक कॉल आती है कि आपने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इसी सदन से गया हूं। उस वक्त मैं एक मंत्री के रूप में काम कर रहा था। जब पार्टी ने आदेश किया, उच्च नेतृत्व ने आदेश किया तो मैं तुरंत यहां से छोड़ करके मैं दिल्ली की तरफ चला गया। पार्टी ने अब मुझे कहा कि आपने फिर यहां जिम्मेवारी को देखना है, तो आज फिर मैं उस जिम्मेवारी के रूप में इस सदन के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देखरेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। मैं देखता हूं, मैंने देखा भी है मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में ध्यान है मेरे ध्यान है, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत पूरे देश के अंदर किया है। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं और मैं तो उस परिवार का सदस्य हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिसने स्वयं हाथ से खेत में से पशुओं का चारा काट करके सर के ऊपर गठरी रख करके पशुओं को लेकर के आने का काम किया है। मैं उस साधारण परिवार का बच्चा हूं।
और उसी परिवार से आदरणीय मनोहर लाल जी आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने एक ऐसी जिम्मेवारी के ऊपर, प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। नहीं तो निर्णय करना कठिन हो जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन बनेगा। परिवार की तरफ सोचते हैं कि अगर कहीं जाना पड़ गया तो मेरा बेटा बनेगा। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस मुख्यमंत्री ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वो तपस्वी है, उसका अपना नहीं है कुछ भी, वो प्रदेश के लिए है। पूरा जीवन उसने प्रदेश के लिए लगाया है। मुझे खुशी है, राज नहीं फकीर है, मनोहर लाल जी देश की तकदीर है। इन 9.5 वर्षों में जो मनोहर लाल जी की सोच रही है, ईमानदारी की सोच रही है। हमारे विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि इस दलदल के अंदर मनोहर लाल जी का दामन वो स्वच्छ रहा है। ये हमारे विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। आप कादयान साहब कहाँ नाम लिया है, कहाँ लिया है? ओ नहीं, चलो अच्छी बात है, ले लिया तो कोई गलत किया क्या? नहीं, बैठ जाइए। अब बात आपकी नहीं है ये। नहीं, बीच में नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बीच में सदन के नेता बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइए। सदन के नेता बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बैठ जाइए। ये कोई ये आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कादियान साहब प्लीज बैठ जाइए। ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया। जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मैं कह रहा था कि ये ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार, वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है, तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, ये लोग फिर बोल रहे हैं। ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना, जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने, सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना। परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही।
क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादन साहब नेता बैठे हैं जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा। ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। कादियान साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एक मिनट सर, आफ्ताब जी जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है। सर मैं नाम ले रहा हूं। अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहां होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट, तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था। साथ थे। आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर जैसा सदन का नेता विश्वास मत लाए हैं और उस पर स्पीचेस हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, जब सवाल कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइज क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहाँ होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूँ ठीक यहाँ बैठेंगे। ठीक, चलो ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी। अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। हाँ जी, आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं। इन्हीं के मुख से सुना, मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है, मैं नाम इसलिए ले। हम आपको यही बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब नायब सिंह सैनी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अब खट्टर के क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन की सदस्यता हासिल करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि नायब सिंह सैनी राज्य के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधायक नहीं होते हुए मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। खट्टर का करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जो कि साफ संकेत है कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में लाया जा रहा है। दूसरी ओर कल तक हरियाणा की सरकार में शामिल रही जजपा के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज हिसार में पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने गठबंधन धर्म के पालन के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है और अंतिम दिन तक निभाया। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो, चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी, मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है, ताकत नहीं होती। मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज हिसार लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा
कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखियां बैठी है, मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हाट जाएगा, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी हाट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता हैं। और आपने मजबूती दिखा दी तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाए, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।